अस्सलाम वालेकुम। एडवांस एग्रीकल्चर पे आज हम डिस्कस करेंगे गंदम के गिरने के मसले को। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जब गंदम का आखिरी महीना आता है, स्पेशली फरवरी मार्च के महीने आ जाते हैं, तो इस दौरान जो गंदम को आखिरी पानी लग रहे होते हैं या इसी दौरान जो बारिशें आती हैं, तो इस दौरान गंदम के गिरने का बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो हम अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि गंदम में गिरने के मसले की वजूहात क्या हैं और इसको हल कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसकी वजूहात पे अगर नज़र डालें तो गंदम में जो गिरने की सबसे ज़्यादा अहम वजह है या जो सबसे बड़ी वजह है वो जी इसमें ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल होता है। बहुत से किसान जो हैं वो यूरिया का अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, तो इससे यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो आप जानते हैं कि गंदम के वो कद को जो है वो बढ़ाती है और साथ में जो उसका तना होता है उसको नरम करती है। तो यानी यूरिया से एक तो कद भी गंदम का बढ़ जाता है और तना भी नरम हो जाता है। आगे आप आसानी समझ सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें गंदम को गिरने में कितना ज़्यादा इनका जो है इफ़ेक्ट होता होगा। तो एक तो जो हम यूरिया खाद इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हम पानी जो किसान ज़्यादा लगाते हैं हाथ से, उससे भी गंदम कद ज़्यादा कर जाती है, उसका तना भी ज़्यादा नरम पड़ जाता है। तो फिर ये अगेन यूरिया की तरह ज़्यादा पानी भी वही जो वजूहात क्रिएट करता है, यानी कि इसका कद का बढ़ना और इसके तने का नरम होना। तो जो कद का बढ़ना और तने का नरम होना, यूरिया और ज़्यादा पानी लगाने से ये जो दोनों चीज़ें होती हैं, ये गंदम के जो गिरने का बहुत बड़ा सबसे बड़ा सबब यही है। तो इसके बाद कुछ और वजूहात भी इसी तरह बहुत से किसान अगर जो गंदम है उसका जो सीड रेट है वो हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब 50 के बजाय अगर 60-65 डाल दिया, तो उससे भी ये हो जाता है कि जो गंदम की फसल है वो ज़्यादा घनी हो जाती है और ज़्यादा जो घनी फसल होती है उसके गिरने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि उसकी जो रूट्स होती हैं वो आपस में इतनी ज़्यादा उनकी रूट्स एक ही खेत में मौजूद होती हैं कि वो रूट्स सही से अपनी जगह नहीं बना पाती, और जब पानी लगता है, बारिश आती है या तेज़ हवा चलती है, तो उस फसल के गिरने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस तरह से अगर किसी गंदम के जो खेत हैं अगर वो हमार सही तरह से नहीं की गई, लेज़र लेवलिंग नहीं की गई, तो उनमें जो पानी ऊंच नीच होता है और पानी का जो प्रेशर होता है वो यकसा नहीं रहता। तो बहुत सी जगह पे जहाँ पे पानी का प्रेशर बढ़ जाता है तो वहाँ पे जो गंदम होती है वो गिर जाती है। इसी तरह जो कमज़ोर ज़मीनें, रेतीली ज़मीनें होती हैं, वहाँ पे भी गंदम के गिरने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या क्या जो तरकीबें हम इख्तियार कर सकते हैं, अब हम उस पर नज़र डालेंगे। तो गंदम के गिरने के लिए एक तो काम हमने ये करना है कि जो पोटाशियम खाद है यानी पोटाश, वो हमने फसल को ज़्यादा देनी है। पोटाश का ये काम है कि जो फसल का जो तना है उसको वो मजबूत करती है और उसके कद को हद से ज़्यादा नहीं बढ़ने देती। जब फसल की पैदावार में वो ज़्यादा इजाफा करती है, यानी जब कद गंदम के ख़ास हद तक पहुंच जाता है, तो फिर पोटाश की फसल जो पोटाश की खाद है वो फसल को पैदावार की तरफ ले जाती है, दाने उठाने की तरफ ले जाती है, कद ज़्यादा नहीं करने देती और तना भी मजबूत करती है। तो इस तरह से पोटाश के देने से जो फसल है वो हमारी मजबूत रहती है और गिरने के ख़िलाफ़ उसमें क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा हो जाती है। इसके अलावा जो यूरिया खाद है उसकी कम डोज दे के हम अपनी फसल को मजबूत रख सकते हैं। इस तरह से फसल की पैदावार भी ज़्यादा होगी और गिरने से भी महफूज रहेगी। इस तरह हमारे जो खेत हैं उनकी लेज़र लेवलिंग करानी चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके उनको हवा रखना चाहिए। इस तरह जो पानी का प्रेशर है वो यकसा रहेगा और जो हमारी फसल होगी वो गिरने से महफूज रहेगी। इसके अलावा एक और काम करना है जिसके हमें काफ़ी सारे फ़ायदे वैसे भी हासिल हो सकते हैं कि हमने अपनी जो खेत हैं उनके चारों तरफ से दरख्तों की एक बाड़ लगा देनी है। दरख्तों की इस बाड़ को हम शेल्टर बेल्ट भी कह सकते हैं। ये जो विंड ब्रेक के तौर पे एक काम करती है। विंड ब्रेक यानी हवा की रोकथाम, यानी जो हम अपने खेत के चारों तरफ दरख्त लगा देंगे, वो दरख्त जो हवा होगी उसका प्रेशर जो है वो हद से कम रखेंगे, यानी जो तेज़ हवा होगी उससे हमारी फसल महफूज रहेगी। अगर हमारे खेत के चारों तरफ दरख्त हैं तो वो तेज़ हवा या तूफ़ान से हमारी फसल को महफूज रखेंगे। इस तरह तेज़ हवा की वजह से जो हमारी फसल गिरती है उससे हमारी जो गंदम को नुकसान होता है उससे हमारी फसल महफूज रहेगी। तो इसके अलावा अगर हम जो आखिरी पानी लगा रहे होते हैं तब हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए और मौसमी हालात पे भी नज़र रखनी चाहिए। तो जब हमने गंदम को आखिरी 2 पानी लगाने हैं, स्पेशली जो सबसे आखिरी पानी लगाना है, तब हमने ये नज़र रखनी है मौसम पे कि जिस दिन हम पानी लगा रहे हैं उस दिन हवा तेज़ तो नहीं चल रही। हमें नेट के ज़रिए मालूम करना है कि अगर हवा की स्पीड उस दिन ज़्यादा है तो फिर हमें उस दिन पानी नहीं लगाना। जिस दिन ज़्यादा हवा न चल रही हो हमें उस दिन पानी लगाना है, ताकि जब नीचे से पानी फसल को पहुँचे और फसल नरम पड़ जाए तो ऊपर से हवा उसको गिरा ना दे। तो अगर उस दिन हवा बिल्कुल रुकी हुई और हम पानी लगा दें तो फिर काफ़ी चांस है कि हमारी फसल जो है वो गिरने से महफूज रहेगी। इसके अलावा एक और काम करना है कि जो गंदम है उसकी जो वैराइटीज़ हैं उनमें से कुछ वैराइटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें गिरने का ज़्यादा रुझान होता है और बहुत सी जो नई वैराइटीज़ हैं उनमें गंदम के गिरने के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पाई जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी वैराइटीज़ लगाएं जिसमें गिरने के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत मौजूद हो, ताकि हमारी फसल गिरे ना, आखिरी पानी भी बआसानी लग सके और हमारी पैदावार में भी इजाफ़ा हो। और जब हम इतनी सारी मेहनत कर चुके 6 महीने की, तो वो सिर्फ फसल गिरने से सारी मेहनत तबाह ना हो।